नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बी आलम पठान और आज हमारे साथ हैं पत्रकार विकास संघ के अध्यक्ष आनंद प्रकाश मिश्रा जी। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इस वर्ष किन किन पत्रकारों को उनकी पत्रकारिता के लिए पीबीएस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम इस वर्ष हम लोग तय कर रहे हैं कि 20 दिसंबर को करेंगे। हालांकि कोरोना काल होने की वजह से बहुत सारी परेशानियां हैं सामने, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी इस कोरोना काल के अंदर जैसे ही हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों ने, डॉक्टरों ने, नर्सों ने जो काम किया है, उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आप तक जानकारी पहुंचाने का काम पत्रकार भाइयों ने किया है। और मुंबई शहर में चूंकि हम लोग रहते हैं और मुंबई शहर के साथ में पूरे देश में भी पत्रकारों का जो समावेश है और जो पूरी तरीके से चौथा स्तंभ काम किया है कोरोना काल में, उसे सामने देखने वाली बात है कि जिस तरीके से पुलिस आपके साथ रही, जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मी आपके साथ रहे, उसी तरह से पत्रकार भी आपके साथ रहे, आपको तमाम तरह की जानकारियां देते रहे, जिसकी वजह से आप लोग आगाह हुए और बहुत लोगों को इसके वजह से जानकारी होने पे कोरोना काल में स्वास्थ्य के बारे में मदद मिली। अगर हम आज कोरोना काल के दौरान जो पत्रकारों ने काम किया है, उन्हें सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। हालांकि हमारी संस्था पत्रकार विकास संघ इस वर्ष 12 वर्ष पूरे कर रही है। 2008 से हमने शुरुआत की थी और 2009 में हमने रजिस्ट्रेशन करके इस पत्रकार विकास संघ को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे साथ हमारे साथी पत्रकार जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, साथ में महासचिव अजय सिंह, भानु मिश्रा, साथ में समीउल्लाह खान, आलम पठान, हमारे प्रमुख सलाहकार सुनील सिंह, प्रेम शुक्ल जी, अमरजीत मिश्रा, इस तरह के काफी लोग हैं जो इस पूरे उसको कारवां बनाकर हम लोग साथ में चले हैं। बहुत सारे लोगों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी पत्रकार विकास संघ हर वर्ष यह सिलसिला रखता है। एक बेस्ट संपादक का अवार्ड, साथ ही 25 वर्षीय पत्रकार का एक अवार्ड, उसके साथ साथ बेस्ट टीवी पत्रकार का अवार्ड और बहुत सारे कैटेगरी में हमने अवार्ड देते हैं। कोरोना काल की वजह से सिर्फ 7 अवार्ड दे रहे हैं हम। इसमें बेस्ट फोटोग्राफर अवार्ड, बेस्ट टीवी रिपोर्टर अवार्ड, बेस्ट अखबार में अवार्ड और उसके साथ साथ हम लोग 25 वर्षीय पत्रकार को एक अवार्ड देते हैं, साथ ही साथ एक बेस्ट संपादक को अवार्ड देते हैं। तो ये सारे अवार्ड हम लोग इस बार देने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे एक पुस्तिका का विमोचन होता है जिसका नाम पीवीएस दर्पण रखा गया है। उसमें इस बार कई तरह के आपको कोरोना काल में घटी हुई घटनाएं पत्रकारों के लेख के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी और पूरे भारतवर्ष से लोग उसमें लेख लिख रहे हैं, अलग अलग पत्रकार लिख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार लिख रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा 2020 का कैलेंडर आएगा जो कि हर साल हम पत्रकार विकास संघ की तरफ से ले आते हैं। इस वर्ष भी 2020 का कैलेंडर आ रहा है और यह कार्यक्रम हम इस बार जो पब्लिकली किया करते थे उसे न करके हमने ऑनलाइन करने का निश्चय लिया है। हमारी कमेटी ने डिसाइड किया हुआ है कि उसे हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हमारे पत्रकार विकास संघ के ऑफिशियल वेबसाइट पे सभी पर एक साथ लाइव करेंगे और 20 तारीख को दोपहर के समय यह लाइव चलेगा। उसकी जानकारी हम सारे माध्यम से, आपके माध्यम से और भी कई माध्यमों से हम लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कार्यक्रम को लाइव। कोरोना काल में सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और साथ ही साथ पत्रकार विकास संघ इसी तरीके से बढ़ता रहे। सभी पत्रकारों का सहयोग जैसे मिल रहा है ऐसे आगे मिलता रहे। आप सभी लोगों के बीच में पत्रकार विकास संघ का यह 12वां वर्ष पूरा हो रहा है और आप लोगों का साथ ऐसे बना रहे, यही हमारी कामना है। सर, ये बता सकते हैं कि अभी तक किन किन पत्रकारों को सिलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए? चूंकि इस बार हमारी कैटेगरी कम है, हमने कम लोगों को अवार्ड देने का फैसला किया है कोरोना काल की वजह से, इसलिए फॉर्म भरने का सिलसिला इस बार नहीं चला। नहीं तो हम बाकायदे फॉर्म बनाते थे और फॉर्म सभी अखबारों में अलग अलग माध्यमों से व्हाट्सएप पे, ईमेल द्वारा लोगों के पास जाता था, लोग उसे भरते थे और फिर उसमें से हमारी एक चयन कमेटी डिसाइड करती थी कि किसे हमें अवार्ड देना है। लेकिन इस बार चूंकि हमने सिलेक्टेड 6 लोगों को ही चुना हुआ है, तो उसमें लगभग 2 लोगों के बारे में चर्चा चल रही है, बाकी 4 लोगों के बारे में फॉर्म वगैरह जो भी है वो लिया जा रहा है या देखा जा रहा है कमेटी द्वारा कि किसने कोरोना काल में ज्यादा काम किया है और कौन इसके योग्य है, तो उसको हम लोग अवार्ड देंगे। साथ ही साथ हम लोग एक पत्रकार मित्र करके अवार्ड देते हैं, जिसमें जो लोग हमारे संस्था के साथ जुड़े रहते हैं या पत्रकारों को जिन्होंने, जैसे एक संस्था रही है, उस संस्था ने पत्रकारों को किट दिया है,
अनाज दिया है, साथ ही साथ बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है, ना सिर्फ पत्रकारों को बल्कि आम जनमानस को भी किया है। तो उस संस्था के कर्ता धर्ता को भी हम अवार्ड देने वाले हैं। इसी तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में भी जिन्होंने सराहनीय कार्य किया है उनको हम अवार्ड देते हैं। लेकिन इस बार चूंकि कोरोना काल है और बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए हमने अवार्ड को थोड़ा सीमित किया है। लेकिन फिर भी हम पत्रकारों को अवार्ड शहर में बहुत बहुत सारे पत्रकार हैं। अगर इन पत्रकारों में जो कोरोना काल में बहुत अच्छे काम किए हैं, अगर वो अवार्ड से वंचित रह जाते हैं, सम्मान से वंचित रह जाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ? देखिए, ऐसा है कि सभी लोगों को तो हम लोग सम्मानित नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों का चयन करते हैं और वो हमारी कमेटी चयन करती है। अकेला किसी व्यक्ति विशेष का कोई इसमें वो नहीं रहता है। कोई भी चाहे तो उसे अवार्ड नहीं दे सकता है। उसके लिए हम लोग चयन समिति हमने बनाई हुई है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये उस योग्य है कि नहीं। काम तो सभी लोग सराहनीय करते हैं। पत्रकारिता का काम करना ही अपने आप में बहुत बड़ा वो रहता है, क्योंकि उतने पैसे, उतना मानधन नहीं मिल पाता है। कई पत्रकार हमारे अंशकालिक हैं जिन्हें सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत तकलीफें उठानी पड़ती है। उसके बावजूद चूंकि एक जुनून रहता है, एक जुझारता रहती है, लोगों में इस तरह की भावनाएं रहती है कि हम पत्रकारिता करके समाज को कुछ दे सकते हैं। वैसे ही लोग इस फील्ड में आते हैं और कोशिश करते हैं उसे काम करने की। कुछ लोगों के का ये मानना होता है कि पत्रकार मतलब कि उसका सोचने का तरीका अलग रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज में हर तरह के लोग हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। तो जो समाज के प्रति अपना दायित्व समझता है वही पत्रकारिता में आता है, मेरा ऐसा मानना है। आज मुझे भी इस फील्ड में 26 साल से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाहता हूँ कि पत्रकार अच्छे या बुरे होते हैं, लेकिन पत्रकार अपना धर्म निभाता है और इस कोरोना काल में भी लोगों ने धर्म निभाया है। कई पत्रकार यहाँ पे ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने सामाजिक स्तर पर जाकर, जिस समय पे हमारे पत्रकारों के बीच में एक पत्रकार है जो हमारे पत्रकार विकास संघ के साथ भी हैं, उन्होंने लाशों को उठाया, हिंदू और मुस्लिम न देखते हुए कई लाशों को शमशान और कब्रिस्तान पहुंचाने का काम किया। ऐसे हमारे बीच में हमारे साथ में रहे हैं इकबाल मंदानी, जो कि इंडिया टीवी में थे। तो इस तरह के कई लोग हैं जो हमारे बीच में बहुत ही सराहनीय काम करते हैं और ऐसे लोगों को भी हमें सम्मानित करना चाहिए। लेकिन चूंकि जो परिवार का हिस्सा रहता है उसे सम्मान देना फिर ये एक तरफा बात हो जाती है। लेकिन फिर भी कई पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं, करेंगे, और जो छूट गए उन्हें अगली बार करेंगे। तो दोस्तों, ये थे पत्रकार विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद प्रकाश मिश्रा जी, जो आपको पत्रकार संघ के होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दे रहे थे।